Hi, and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. This is fourth lecture of some basic concepts of chemistry. In today's lecture, we are going to study the topic of significant figure. But first of all, I want to tell you about Alliance Education. Alliance Education has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your beat strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशन के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सपोज हम पाई की वैल्यू अगर कंसीडर करें, वी नो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.141592653 एंड सो ऑन। बट कैलकुलेशन में क्या हम सभी वैल्यू का यूज करते हैं? ठीक है, ऐसे केस में क्या करते हैं, वी सरप्लस द लास्ट डिजिट विच इज डाउटफुल। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट्स है इनको हम रिमूव कर देते हैं। सो पाई की वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं 3.14। सो जो वैल्यू हम मेजरमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, करेक्टनेस के साथ में, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। इसे क्या कहते हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि पाई के केस में सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितनी है? देयर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? डिजिट्स कितने हैं टोटल सिग्निफिकेंट? 3। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना होगा? 3। एंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इट्स मेजरमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि उस गिवन इंस्ट्रूमेंट से, या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास दिया हुआ है, उस इंस्ट्रूमेंट से आप मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हो। मिनिमम 0.1 mm मेजर कर पा रहे हो, या 0.00101 mm मेजर कर पा रहे हो। सो जो लीस्ट वैल्यू है, जो मेजरमेंट हम किए कर सकते हैं कि लीस्ट कितना मेजरमेंट किया जा सकता है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट। सो रिमेंबर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किस पे डिपेंड करता है? ये लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। सो कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, सबसे पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर नंबर में डेसिमल हो या डेसिमल ना हो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि आपके सामने आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, एक वैल्यू दी गई है। तो इस केस में, पहले केस में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? सभी नॉन जीरो डिजिट्स है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। देयर आर 4 डिजिट्स, देयर आर 4 डिजिट्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। इन दिस केस, सेकेंड एग्जाम्पल में, यहाँ पे 3 डिजिट दिए हुए हमें एंड तीनों भी नॉन जीरो है। सो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर होगा 3। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, all non-zero digits are significant. Then all zeros occurring between two non-zero digits are significant. जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, चाहे नंबर में डेसिमल हो या चाहे ना हो, इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट रिपीट किया था, चाहे डेसिमल हो या ना हो, नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट ही होते हैं। वैसे ही अगर जीरोज आ रहे हैं और जीरोज नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तब वो भी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? पहले केस में देर आर 4 डिजिट्स, सो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। इन सेकेंड केस सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5। देर आर 2 जीरोज, लेकिन ये दो जीरोज जो है ये नॉन जीरो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट होगा। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर।
थर्ड रूल दिया हुआ है, इन अ नंबर लेस देन 1, नंबर लेस देन 1 तो डेसिमल में ही दिया रहेगा। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या बोला गया है, बेसिकली अगर नंबर लेस देन जीरो है, नंबर कैसा है, लेस देन जीरो, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है लेस देन जीरो है, सो लेस देन जीरो के लिए बस इतना ध्यान में रखिए, अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर हमारे पास है, ठीक है, सो नॉन जीरो के लेफ्ट में जितने भी जीरोस है, zeros to the left of non-zero numbers are not significant। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2। अगर हमारे पास 0.000101 दिया हुआ है, सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये है नॉन जीरो नंबर 1, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरोस है सभी नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे, सो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए इसमें, 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। एंड रिमेंबर यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा फिर इस केस में, ये तो नॉन जीरो नंबर है, दिस इज नॉन जीरो नंबर, तो नॉन जीरो नंबर के बाद में जीरोस आ रहे हैं, सो दे आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरोस है, सो ऐसे जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। सो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है 5, 1 2 3 4 5, there are 5 significant figures। then next rule, all zeros on the right of the last non-zero digit in the decimal part, remember word, क्या कहा गया है, इन द डेसिमल पार्ट। अगर बात हो रही है डेसिमल नंबर की, ठीक है, ऐसे नंबर जहां पे डेसिमल है, सो डेसिमल होना जरूरी है, तो ऐसे नंबर जहां पे डेसिमल है, सो नॉन जीरो नंबर के राइट में, नॉन जीरो नंबर के राइट में जितने भी जीरोस है, दे आर सिग्निफिकेंट। कैसे होते हैं ये, सिग्निफिकेंट होते हैं। राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो के लेफ्ट के डिजिट नॉन सिग्निफिकेंट। लेफ्ट के डिजिट कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। राइट साइड में डिजिट होते हैं सिग्निफिकेंट, लेफ्ट में डिजिट होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हो जाएगा, नॉन जीरो नंबर से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3, राइट साइड के नॉन जीरो, सॉरी राइट साइड के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे डेसिमल पार्ट में। कहां पर, डेसिमल पार्ट में, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा यहाँ पर 3। यहां पर डेसिमल आ गया, दिस इज डेसिमल, सो नॉन जीरो नंबर के राइट के जीरो सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो नंबर के राइट के जीरो सिग्निफिकेंट है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा अगेन 3। सो नॉन जीरो नंबर है, सो उसके राइट के जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, कब, अगर डेसिमल नंबर में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट, ऑल जीरोस ऑन द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कहा गया है, बट यहां पे डेसिमल है क्या, नहीं, ठीक है, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, रिमेंबर यहां पे डेसिमल है क्या, नहीं, ठीक है, सो डेसिमल नहीं है, तब नॉन जीरो नंबर के राइट के डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, दिस टाइम दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं, नॉन जीरो नंबर के राइट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो वो एक्यूरेसी में काउंट ही नहीं किए जाएंगे, हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, ठीक है, हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या होगी, 1, 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा, सेकेंड केस में सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो नंबर 8 है, उसके राइट के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, तो सिग्निफिकेंट डिजिट से यहाँ पर 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर हो जाएगा 3। सो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं सारे रूल्स कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक। देन रूल नंबर 6, all zeros on the right of the last of the non-zero digit become significant अगर ये मेजरमेंट से आ रहे हैं। जैसे कि हमें मेजरमेंट में दिया हुआ है, सपोज द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टेशंस इज मेजर्ड टू बी 3050 मीटर। 2 स्टेशन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें,
सो ये तो डिस्टेंस है, अगर मैं जीरो हटा दूंगा तो यहाँ तो मीनिंग ही बदल जाएगा। पहले क्या बात हो रही थी, पहले सिर्फ नंबर दिए हुए थे बट पता नहीं था ये कौन से नंबर है। तो जब नॉर्मल वैल्यूज दी हुई है, कोई मेजरमेंट का पार्ट नहीं है ये, तब राइट साइड के डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। बट अगर जीरोज जो राइट साइड में है वो मेजरमेंट से आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, मेजरमेंट से आ रहे हैं, तब वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना हो जाएगा, 4। सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया। देन बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, अगर हम नंबर में कितने भी चेंज कर ले, फॉर एग्जाम्पल 3050 मीटर, हमें क्या दिया हुआ है, 3050 मीटर दिया हुआ है। अगर मुझे इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3050 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3.050, 3.050 हो जाएगा ये। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज हो रहा है क्या, आप बता सकते हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन दिया हुआ है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, क्योंकि लास्ट का जीरो मेजरमेंट से आया है, मेजरमेंट से आ रहा है, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसे हम अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 ही है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, इस वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, आई कैन राइट 3.050 इंटू 10 पावर 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, ये अलग पार्ट है, इसके बारे में हमने फिजिक्स के लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन में स्टडी किया है। देन राउंडिंग ऑफ, नंबर का राउंडिंग ऑफ करते हैं तो कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है बेसिक रूल्स पता होना। सो राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स है, जैसे पहला रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। जैसे यहाँ पे हमें इसे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में ही, एंड राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट कौन से हो गए, 7 एंड 8। तो जिसे हमें ड्रॉप करना है, इट इज लेस देन 5, इट इज लेस देन 5, तो उसके पहले का नंबर अनचेंज्ड ही रहेगा, उसके पहले का नंबर कैसा रहेगा, अनचेंज्ड। तो यहाँ पे इसे हम 7.8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को हम ड्रॉप कर सकते हैं बिना किसी चेंज किए उसके प्रीसीडिंग नंबर पे। सिमिलरली इन दिस केस 4 को हमें ड्रॉप करना है, सपोज हमें इसे राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट में ही, तो हमें 4 को ड्रॉप करना है। तो 4 को ड्रॉप करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा, एंड प्रीसीडिंग नंबर अनचेंज्ड ही रहेगा, 3.9 ही लिख सकते हैं इसे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर जो नंबर को ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है तो उसका प्रीसीडिंग डिजिट बिना चेंज किए एज इट इज लिखा जाता है। देन सेकेंड रूल, if the digit to be dropped is more than 5 then preceding digit is raised by 1। क्या कहा गया है, जिस नंबर को ड्रॉप करना है इट इज मोर देन 5, वो नंबर 5 से बड़ा है, तब उसका प्रीसीडिंग डिजिट जो है, प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। तो जैसे कि यहां पर 6.87 हमें दिया हुआ है, अगर हमें राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट पे ही, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट है, इसे हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 इसमें रेज कर देंगे, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 6.9 राउंड ऑफ करने के बाद। सिमिलरली इन दिस केस 12.78, हमें 8 को ड्रॉप करना है, चलो यहाँ पे हमें चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 3। तब हम क्या करेंगे, ये जो 8 जिसे ड्रॉप करना है इट इज ग्रेटर देन 5, तो इसका जो प्रीसीडिंग 1 है उसे हम क्या करेंगे, इट इज रेज्ड बाय 1, तो ये हो जाएगा 12.8। जब हम इस 8 को ड्रॉप करेंगे, इसके पहले वाले नंबर में 1 ऐड होगा। सो ये बेसिक्स है, मैथमेटिक्स का बेसिक्स है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हम तीनों जगह पे ये चीजें जानते हैं। सो आप इसका इंपॉर्टेंस समझिए, छोटे छोटे रूल है बट इन्हें निग्लेक्ट करना हार्मफुल हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट,
इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। क्या कहा गया है? अगर जो नंबर जिसे ड्रॉप करना है वो 5 है, ठीक है, 5 के बाद 5 ड्रॉप करना है, बट 5 के आगे कोई नंबर अगर दिया हुआ है अदर देन 0, अदर देन 0, तब प्रीसीडिंग डिजिट जो है 1 से बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 16 पॉइंट हम 4 कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 को हमें ड्रॉप करना है, हमें यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। इस केस में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें 5 को ड्रॉप करना है, तो बट 5 के आगे जो नंबर है इट इज अदर देन 0, इसका मतलब इसके प्रीसीडिंग 1 में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6.8। तो आई होप आपको रूल समझ में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट, इफ द डिजिट, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, ठीक है। डिजिट जिसे ड्रॉप करना है वो क्या है? 5 है या 5 फॉलोड बाय 0, 5 है या उसके आगे 0 है। देन द प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो 5 के लेफ्ट वाला डिजिट अगर इवन है, ये कैसा डिजिट है? इवन डिजिट है, तो उसे अनचेंज्ड ही रखा जाता है, 3.2 ही रखा जाता है। 5 को हम ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगेन 50 दिया हुआ है, इसका प्रीसीडिंग जो है इट इज इवन, 6 इज इवन नंबर, तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो हम क्या करते हैं? उसे अनचेंज्ड ही रखते हैं। लेकिन अगर जो नंबर ड्रॉप करना है वो 5 है या 5 फॉलोड बाय जीरोस है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। क्या कहा गया है? प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो उसे 1 से बढ़ाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 50, तो प्रीसीडिंग डिजिट पे हम क्या करेंगे? +1। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो प्रीसीडिंग डिजिट को हम 1 से बढ़ाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी 50 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करेंगे? +1 करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 के पहले हमें क्या दिया हुआ है? लेफ्ट में, 5 के लेफ्ट में हमें क्या दिया हुआ है? ऑड नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3.8 और इसका आंसर हो जाएगा 16.2। सो इस तरीके से कुछ इवन और ऑड के रूल है कि अगर 5 या 50 है लास्ट में, उन्हें हटाना है, और 5 के लेफ्ट का नंबर इवन है तो उसे अनचेंज्ड ही रखा जाता है। लेकिन 5 के लेफ्ट का नंबर अगर ऑड है तो उसे 1 से हम रेज करते हैं, 1 से बढ़ाते हैं। देन देयर आर फ्यू रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, तो इन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम बेसिक रूल्स है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, हम तभी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं जब इनके यूनिट सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 3 लीटर एंड 300 मिलीलीटर, एंड आपको कहा गया है इन्हें ऐड कीजिए। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें सेम यूनिट में रखना पड़ेगा, बहुत बेसिक रूल है। तो ये 3 लीटर्स को हम वैसा ही रख सकते हैं, 300 ml को लिख सकते हैं हम 0.3 लीटर, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो तभी हम ऐड कर पाएंगे। सो पहला रूल क्या है कि एवरी क्वांटिटी शुड बी चेंज इनटू सेम यूनिट, इनके यूनिट्स सेम होने चाहिए। देन सेकंड, if the quantity is expressed in the power of 10, then all the quantities should be changed to the into the power of 10। for example अगर हमें दिया हुआ है 3.4 into 10 पावर -2, 3.4 into 10 पावर -2, इसे ऐड करना है हमें 0.032 से, 0.032 से। तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे भी 10 का पावर हमें सेम चाहिए रहेगा तो ही हम ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो भी है 3.4 इंटू 10 पावर -2, तो यहाँ पे भी हम इंटू 10 पावर -2 लिख देंगे, 10 पावर -2 लिख देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? -2 लिख रहे हैं, तो जो डेसिमल जो है वो टूवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा 2 नंबर के बाद, 3.2, क्योंकि -2 करने के बाद डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा 2 नंबर के बाद। एक नंबर 3 खुद है, दूसरा नंबर कुछ नहीं, इसलिए 0। सो अब इन दोनों में से 10 पावर -2 कॉमन निकलता है, हम लिख सकते हैं 3.4 प्लस 3.2, एंड ये हो जाएगा फिर 7।
इंटू 7.0 इंटू 10⁻², ये रहेगा आंसर। तो अगर ऐड करना है, एक के पास 10 का पावर है और दूसरे के पास नहीं है, तो हमें 10 का पावर सेम बनाना पड़ेगा। देन the result obtained after addition or subtraction, the number of figure should be equal to that of least after decimal point. For example, हमें ऐड करना है 3.001, then 3.01 and 3.1, इन्हें ऐड करना है। तो इन्हें ऐड करने के बाद हमें कैसे मिलेगा? 3.001, देन 3.01, आगे कुछ नहीं इसलिए जीरो है, 3.1, ठीक है, आगे बस इतना ही रखा, चलो जीरो नहीं लिखेंगे हम, जो मेजरमेंट में दिया नहीं है उसे नहीं लिखेंगे। सो इनका समेशन कितना होगा? ये 111.9, बट इन तीनों में से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे। डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर दिया हुआ है 1, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ही हम रखेंगे। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9.1। मोर अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी 9.1। सो रिमेंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल आए हैं एंड सॉल्व करके आंसर पूछा गया है। आपके ऑप्शंस में ऐसा आंसर दिया रहेगा 9.1, 9.11, देन 9.111, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए हो सकते हैं। देन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या रूल्स अप्लाई होंगे? सी, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी सेम इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। यहां पे सी क्या कहा गया है? 3.9 इंटू 2 सपोज कहा गया है यहाँ पे, या फिर चलो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सो हम इसे अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 2 इंटू 9.8, बट हमें पता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना है? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है 2। सो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। सो 2 8 जा 16, कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। कितने नंबर के बाद डेसिमल है? एक ही नंबर के बाद है, ठीक है, तो एक नंबर के बाद हमने डेसिमल दे दिया। बट क्या कहा गया है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कांस्टेंट से सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज ही रहेगा। तो हमें दो ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। कितनी चाहिए? दो ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे राउंड ऑफ। अब ये जो नंबर है ग्रेटर देन 5 है, इसलिए प्रीसीडिंग 1 में 1 ऐड करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसका? 20। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर इसका होने वाला है 20। आई होप आपको ये समझ में आया है, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। देन नेक्स्ट रूल दिया हुआ है, द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर विल कंटेन द सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू दैट ऑफ लीस्ट। अगर हम दो सिग्निफिकेंट फिगर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, से 1.1 इंटू 2.42, तो इसका प्रोडक्ट हमने लिया, आंसर आता है 2.662। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 2.662। बट आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड कंटेन द सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू दैट ऑफ लीस्ट। लीस्ट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना था? 2। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। तो हमारे आंसर में भी कितना चाहिए? हमें 2 ही चाहिए, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। बट उसके आगे का जो नंबर है इट इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग जो 1 है उसमें 1 ऐड करेंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2.7। इसका आंसर रहेगा 2.7। सो ऐसे ही रूल पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देन एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं कि 2.42 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1.1 से। 2.42 डिवाइडेड बाय 1.1, सो आंसर कितना आता है? 2.2 ही आता है। बट यहाँ पे लिस्ट नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमारे आंसर में भी 2 ही चाहिए, और ऑलरेडी 2 है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सॉल्व किया जाता है। सो आपको आपका नॉलेज टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। अब जितना हमने पढ़ा उस पे उसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर। आपको इसे सॉल्व करना है, टेस्ट करना है कि आपको कितना समझ में आया, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए,
एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए एंड हमें टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।